एक लड़की मेज पर पैर रख अपने भतीजे के साथ गेम खेल रही है। यह लड़की कोई काम नहीं करती है। दैनिक जीवन में बस शराब पीना ही उसका काम है। यह वो पजामा है जिसे उसने लंबे समय से पहना है। माँ ने तो पहले ही अपनी आंखें मूंद रखी हैं और उसकी बहन उसे लंबे समय से नापसंद करती है और उसके साथ अक्सर झगड़ा करती है। एक दिन अचानक उसकी बहन फुट पड़ी और उसके साथ लड़ने लगी। माँ दोनों के बीच खड़ी होकर मायूस होकर रो रही है। वो सीने में दर्द के साथ सीधे खड़े नहीं हो सकती है, लेकिन मियाँ अभी भी गुस्से में है, इसलिए उसने घर से भागने का फैसला किया। लेकिन कौन अनुमान लगा सकता है कि मियाँ एक मजबूत महिला थी। वो निरंतर आत्म सुधार और कसरत करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस किरदार की कहानी पर। जाने से पहले मियाँ की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। वो पास के किराए के घर में चली गई। फिर एक रिज्यूमे भी लिखा और एक जगह काम करना शुरू किया, पर फिर भी बहुत उदास लगती है। 40 साल का तलाकशुदा आदमी अक्सर उसे परेशान करते रहता है और यह अजीब औरत अक्सर पेंट्री में पुराना खाना चुराने आती है। मियाँ नहीं जानती कि उसे सब कैसे शुरू करना है। वो चुपचाप अंदर एक आदमी को मुक्केबाजी का अभ्यास करते हुए देखती है। यह जीवन कठिन है, लेकिन सौभाग्य से ऐसे लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं। एक आदमी ने दुकान से ढेर सारे केले खरीदे। मियाँ ने देखा कि यह वो था जिसे उसने जिम में देखा था। गलती से उसने सिक्के जमीन पर गिरा दिए। सिक्के प्राप्त करके आदमी एक शब्द कहे बिना वहाँ से निकल गया। मियाँ का दिमाग खाली है। लड़का उसे 200 केले भेजने की याद दिलाता है। काम के बाद मियाँ केले बॉक्सिंग जिम में ले गई। फिर उस आदमी ने उसे बुलाया कि और उसका फोन नंबर मांगा। मियाँ चुप रही तो वो आदमी वहाँ से चले जाता है। यह सप्ताहांत है। मिलने के लिए मियाँ ने एक नई पोशाक पहनी है। उनका डेट का स्थान एक चिड़ियाघर है। दो लोग एक साथ हैं लेकिन बहुत दूर हैं। पूरे समय उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मियाँ ने आखिरकार पूछा, तुम मुझे क्यों डेट कर रहे हो? आदमी ने कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मना कर सकती हो। मियाँ अब कुछ नहीं बोलती और बस विनम्रता पूर्वक आदमी के पीछे चल रही है। आदमी ने केले का एक और गुच्छा खरीदा और पैसे देने के समय मियाँ को एक टिकट भी दे जाता है। बेशक वो आदमी इस तरह मियाँ को अपना मैच देखने बुलाता है। इस दिन मियाँ यहाँ खेल देखने के लिए आती है। परेशान चाचा भी उसके पीछे आ गया है। मियाँ ने कानों को सीधे मैदान पर खेलते देखा। मनहूस चाचे मौका पाकर किनारे पर छींटाकशी की। कुछ राउंड के बाद कानो हार गया है, लेकिन मियाँ सिर्फ दर्शकों में से चुपचाप देखती रहती है। इस समय खिलाड़ी एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए एक दूसरे को कंधे पर थपथपाते हैं। फिर तीनों एक साथ ड्रिंक करने जाते हैं। कानो ने कहा कि यह उसका आखिरी मैच था। वो 57 साल की उम्र और सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुका है। मियाँ शौचालय जाती है। कानो ने चाचा से पूछा कि क्या आप मियाँ को डेट कर रहे हैं? उसने कहा कि मियाँ ही उसके पीछे पड़ी है। कानो ने कुछ नहीं कहा, बस उठ खड़ा हुआ और चाचा को मुक्का मारा। कानो के चले जाने के बाद मियाँ नशे में है। चाचा उसे कमरे में घसीटता है। 32 साल की इस महिला ने पहली बार संभोग किया। मियाँ जागता है और पुलिस को फोन लगाती है और घर चले जाती है। वो बहुत रोई और दुखी है। उसका जीवन बहुत बुरा है। कुछ चीजें नष्ट नहीं हो सकती हैं। कुछ दिन बाद मियाँ जिम की ओर जाती है, लेकिन उसने पाया कि कानो पहले ही जा चुका था। मियाँ के मन में अचानक एक विचार आता है। वो मुक्केबाजी सीख सकती है। उसने कोच से पूछा, क्या 32 वर्षीय व्यक्ति प्रतिस्पर्धा कर सकता है? कोच ने उसे बताया कि यही वो उम्र है जब महिलाएं रिटायर हो जाती हैं। फिर भी मियाँ सीखना शुरू कर देती है। यह पहली बार है जब उसने किसी पर मुक्का मारा है। नशे में धुत एक आदमी आज दुकान में गिर गया। सहकर्मी उसे कूड़े के ढेर में ले गए। काम से निकलने के बाद मियाँ ने पाया कि यह व्यक्ति वास्तव में कानो था, तो वो उसे घर ले जाती है। उसने कानो को दवाई और खाना दिया। कानो ने पूछा, क्या तुम उस चाचा को डेट नहीं कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मियाँ ने उसे सब समझाया और फिर काम पर चले गई। आज मुक्केबाजी का अभ्यास करते हुए मियाँ छींकता रहती है। काम पर भी वो छींकती है। वो जब घर आई तो गिर गई। जब वो जागती है तो कानो उसके लिए खाना लाता है। मियाँ इसे भावना के साथ खाती है। खाते खाते उसका चम्मच टूट गया है। वो खाना खाते समय रोई और रोते रोते हंसने लगी। जिंदगी के तमाम कहर उसके आंसुओं को निकालने में नाकाम रहे। वो जिसे पसंद करती है वो ऐसा खाना बनाता है जिसे खाया नहीं जा सकता। कानो ने आंसुओं को पोंछने के लिए उसे कागज का एक टुकड़ा दिया और फिर उसे बाहों में पकड़ लिया। मियाँ अब हर दिन बॉक्सिंग का अभ्यास करने पर जोर देती है और कानो के साथ दिन में 3 बार भोजन करती है। एक बार कानो कई दिनों तक घर नहीं आया। एक दिन उसने कानो को एक सड़ी गली औरत को साथ देखा, तो उसने उससे पूछा कि वो घर क्यों नहीं आ रहा। कानो ने जवाब नहीं दिया और बस लड़की से कहा कि वो सिर्फ मेरी बहन है। मियाँ गुस्से में है। उसने खुद को मुक्केबाजी प्रशिक्षण के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। वो पहले कहीं भी पड़ी रहती थी और कुछ काम नहीं करती थी, पर अब उसने कोच से कहा कि वो खेल में भाग लेना चाहती है। कोच ने उसे बताया कि आप 32 साल की उम्र के बाद खेल नहीं सकते हैं। मियाँ अब और भी प्रयास करने लगी और हर समय आगे बढ़ने का सोचने लगी। वो अब रुकने के लिए तैयार नहीं है।
32 साल में यह पहली बार है जब उसे जिंदा होने का एहसास हुआ है। अजीब औरत खाना चुराने फिर पेंट्री में आई है। उसे देखते ही स्टोर मैनेजर ने उसे वहां से भगा दिया। मैनेजर के जाने के बाद मिया ने उसे खाना दे दिया। एंडो ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर रिंग में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। यह देखने के बाद कि वो योग्य है, मिया तुरंत कोच जियांग से पूछने के लिए दौड़ी। 試合できますか？お嬢ちゃんさ、もういいだろう。自己満足の道具じゃないんだよ、ボクシングは。आज काम के बाद स्टोर प्रबंधक ने खराब भोजन को कूड़ेदान में फेंक दिया क्योंकि वो औरत को खाना नहीं देना चाहता। मिया ने मैनेजर से लड़ाई की और उसे मारा। お前クビだよ。帰れよ、ペス。 मिया सुपरमार्केट से बाहर आकर पागल औरत से मिली और कहा, मुझे निकाल दिया गया है और मैं तुम्हें और खाना नहीं दे सकती। अप्रत्याशित रूप से महिला ने उसे एक उपहार दिया और धन्यवाद भी कहा और फिर वहां से चली गई। एंडो का दिल निराश है। मिया घर आई तो उसने पाया कि जूंग दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा है। खाना खाते हुए दोनों ने बातें की। पिताजी ने उससे कहा कि कुछ करने का प्रयास करे, मेरे जैसा मत बनो। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा कोई भरोसा नहीं है। पहचान बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद मिया अक्सर अपनी दुकान में मदद के लिए घर आती है। वो अपने भतीजे के साथ पहले की तरह खेलती भी है। उसने अपने भतीजे को बॉक्सिंग का अभ्यास करना भी सिखाया और उससे भी कहा दिन में 500 बार अभ्यास करे, वरना सब 10 दिन में खराब हो जाएगा। एक दिन उनकी दुकान पर कानो कुछ लेने आता है। मिया को देख कानो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा भाग नहीं पाया और उसे मिया ने पकड़ लिया। इस समय कानो का इस्तेमाल दूसरी लड़की ने किया था। मिया ने उससे कहा कि रविवार को उसका मैच है और वो आ सकता है। कानो ने पूछा कि वो उसे क्यों देखना चाहती है। मिया कहती है कि बस वो चाहती है कि कानो आए। कानो ने पूछा तो तुमने बॉक्सिंग क्यों सीखी? मिया ने बताया कि उसे लड़ता देख उसने बॉक्सिंग करने का सोचा था। कानो मान जाता है। मिया अब तैयार है और फिर से अपने प्रयास में लग जाती है। दिन बीत रहे हैं। मिया अब तेज और तेज होती जा रही है। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। उसने अपने बाल काट दिए और लड़ने के लिए तैयार है। आज वो असली लड़ाई लड़ने जा रही है। मैच शुरू हुआ। प्रतिद्वंद्वी एक माहिर खिलाड़ी है। उसने मिया को केवल कुछ घूंसे के साथ नीचे गिरा दिया। कोच ने उसे खड़े होने के लिए कहा। विरोधी का हमला जोरदार है। मिया बस उसकी मार झेल रही है। पहले दौर के बाद कोच ने उसे प्रोत्साहित किया। मिया ने हौंफते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ। मिया की विरोधी उस पर प्रहार करते रहती है। मिया केवल उसे रोक सकती है। मिया बस यहाँ प्रहार को सहते जा रही है। यह सब देख उसकी बहन की आंखें लाल हैं। मिया को फिर से नीचे गिरा दिया गया है। नाक और मुंह जख्मी हैं। आंखें भी सूज गई हैं। कोच ने उससे पूछा कि क्या वो रुकना चाहती है। मिया ने अपने दांत पीस लिए और कहा कि वो हार नहीं मान सकती है। फिर से प्रतिद्वंद्वी का मजबूत आक्रमण शुरू हो जाता है। मिया अब अपना सिर भी नहीं उठा पा रही है। मिया को एक अवसर मिलता है। वो अपने बाएं हाथ से प्रतिद्वंद्वी को चेहरे पर मारती है। सभी को लगा कि मिया हार को जीत में बदलने वाली है, लेकिन एक क्षण में वो जमीन पर गिर पड़ी। मिया जल्द ही वापस खड़ी हो जाती है, लेकिन खेल खत्म हो गया है। वो भले ही हार चुकी है, लेकिन उसने खुद से जीत लिया है। 32 साल जीवन में पहली बार उसने जीवन को हराया है। मिया खड़ी हो गई और दूसरी ओर गई। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के कंधे पर थपथपाते हैं और शुक्रिया कहते हैं। इस समय मिया ने महसूस किया कि सारा दर्द और आंसू इसके लायक थे। मिया कपड़े बदलकर बाहर आती है। किनो यहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। मिया अचानक रोने लगती है। कानो भी एक मुक्केबाज है। वो इस भावना को समझता है। उसने मिया का हाथ पकड़ लिया। मिया हाथ छुड़ाना चाहती है। कानो उसे और कसकर पकड़ लेता है। मिया और किनो अब और भी ज्यादा प्यार करेंगे। इस लड़की में वो बात है जो कुछ भी कर सकती है। हालांकि यह कहानी एक हारे हुए खिलाड़ी की है, लेकिन यह एक बेहद अच्छी कहानी है क्योंकि हम सबका एक ही दुश्मन है और वो हमारी खुद की जिंदगी है। तो जब भी आप असफल होते हैं तो अपने जीवन के कंधों को थपथपाना न भूलें और फिर उससे कहें, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा।